दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर किसानों ने कूच करने का ऐलान कर दिया है। भारी तादाद में किसान दिल्ली कूच करने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। हालात ऐसे हो गए कि शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया, भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई, भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। दूसरी तरफ से किसानों का हुजूम इस कदर देख करके लोगों के होश उड़ गए हैं कि आखिर किसान अब फिर से दिल्ली कूच करना चाहते हैं। आखिर किस मामलों को लेकर के दिल्ली में कूच करना चाहते हैं? सोचिए दोस्तों, उस दिल्ली में जिस दिल्ली के अंदर कल के दिन हमने देखा सीजेपी के प्रोटेस्ट में, सीजेपी के धरने में लाखों युवा साथी एक साथ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग की। और आज ठीक अगले दिन यानी आज के दिन 21 जुलाई, आज के दिन दोस्तों दिल्ली के अंदर किसान कूच करना चाहते हैं। भारी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक नियमों को जो लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किसान घाट पहुंचना चाहते हैं। किसान दिल्ली के अंदर महा रैली करने जा रहे हैं किसान, जिसको देखते हुए शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी नहीं आने जाने दी जा रही। और ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं, ये नज़ारा आज का है, सुबह सुबह का है। जो ये किसान घरों से निकलकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। और आप देखिए, ये नज़ारा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर का ये नज़ारा है, जहां पर भारी तादाद में किसान आ चुके हैं। और न सिर्फ ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुन लो, सरकार हमारी भी बातें मान लो, अन्यथा हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आप ऐसे नियम मत थोपो हमारे देश के किसानों पर जो किसान ही बर्बाद हो जाएं। दरअसल दोस्तों, क्या मांग है, क्यों किसान बर्बाद होने की बात कह रहे हैं, इस खबर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर का जो है ये तस्वीरें, ये वीडियो बताई जा रही है, आज की वीडियो है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, भारी तादाद में किसान अब घरों से निकल चुके हैं, हाथों में किसानों का झंडा लिए। मनदीप जी कह रहे हैं, आज पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली किसान घाट पर आ रहे हैं। किसान दिल्ली में भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को रद्द करवाने की मांग को लेकर विशाल महारैली करने के लिए आना चाहते हैं, पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक लिया है। वीडियो आज सुबह 7:30 बजे का है। यानी न सिर्फ शंभू बॉर्डर पर रोका गया, बल्कि खनौरी बॉर्डर पर भी रोक लगा दिया गया। कई मेरे जानकार हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर है, जहां पर किसानों ने 1.5 सालों तक विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अब क्या अपडेट आ रहा है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। किसी भी तरीके से किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, इस तरीके की रणनीति चल रही है। आज तक की इस खबर को देखिए, खबर में लिखा है ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, दिल्ली में किसानों की महारैली आज। लिखा है दिल्ली में आज किसानों की महारैली, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नई दिल्ली स्थित किसान घाट पर आयोजन होने वाले विरोध प्रदर्शन और रैली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उसके बाद ये खबर आई आज तक की, दिल्ली में आज किसानों की महारैली, शंभू बॉर्डर से लाइव, सड़कों पर बैरिकेड्स, अलर्ट पर पुलिस, दिल्ली कूच पर अड़े किसान। दोस्तों, किसानों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम दिल्ली जाकर के सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपने ये जो डील किया है, आपने ये जो समझौता किया है, ये हमारे खिलाफ है। किसानों ने कहा कि अगर ये समझौता लागू होता है तो इसका सीधा असर भारतीय खेती, डेयरी उद्योग और गांव में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। उनका मानना है कि विदेशी उत्पादनों के आने से देसी किसानों को भारी नुकसान होगा और छोटे किसानों के काम धंधे जो है वो ठप हो जाएंगे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता भी जल्द ही उस पूरे मौके पर पहुंच रहे हैं जहां पर यह बॉर्डर लगाया गया है, जहां पर सील कर दिया गया है। वो भी आंदोलन का हिस्सा
बनने जा रहे हैं। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस कर्मी पूरी तरीके से आंदोलनों को देखते हुए भारी संख्या में वहां पर तैनात कर दी गया है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि वहां पर किसी प्रकार का व्यवस्था हो, तो वहां पर पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। किसानों ने कहा कि या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो हम धरने पर बैठे रहेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे। किसानों ने कहा कि हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ना चाहते और हम तोड़ेंगे भी नहीं, बस हम इतना चाहते हैं कि सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा दें कि जो ये आप समझौता कर रहे हैं, इन समझौतों से देश के छोटे किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनको बहुत भारी नुकसान होगा और उन किसानों के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। भारतीय किसान मुख्य रूप से एफटीए के खिलाफ जो समझौता विशेषकर हुआ है, अमेरिका के साथ प्रभावित व्यापार ढांचे को लेकर नाराज है। उनका मानना है कि इससे विदेशी आयात शुल्क कम होगा, जिससे भारी सब्सिडी वाले अमेरिका कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर भर जाएंगे और भारतीय किसानों की आजीविका तबाह हो जाएगी। किसानों को यह डर है कि ये जो समझौता होने जा रहा है या समझौता होगा, उससे जो विदेश से आने वाले सामान हैं, जो इसमें बताया जा रहा है कि कृषि से जुड़े हुए उत्पाद, जो सामान हो, उत्पाद हो या फिर डेयरी उत्पाद हो, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से अपने देश में आएंगे, चूंकि उनके आने से यहाँ पर सस्ते दामों में वो देंगे। वो क्यों सस्ते दाम में देंगे? क्योंकि वो सब्सिडी वाले होंगे और हमारे देश के किसानों को जो है उससे भारी भरकम नुकसान होगा, क्योंकि हम इतने सस्ते में नहीं दे पाएंगे। यही कारण है जिससे किसान नाराज हैं। वो चाहते हैं कि इस समझौते को लेकर के कम से कम हमारे देश के किसानों से, यहाँ के किसानों से एक बार सरकार बातचीत तो करे, एक बार बातचीत करना चाहिए। इसीलिए इस खबर में लिखा गया है कि किस तरीके से किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, सरकार अनुमति देगी तो जाएंगे, बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। सरवन सिंह पंडेर ने कहा, किसान दिल्ली जाने को तैयार है, लेकिन यह सरकार पर निर्भर करेगा कि उन्हें अनुमति दी जाती है या नहीं। उन्होंने कहा, किसान बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे और सरकार से बातचीत करने की कोशिश करते ही रहेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों, पुलिस तैयारियों में है, उधर किसान भी पूरी तैयारियों में है। पूरे देश भर की नजरें निगाहें इस पूरे किसानों के आंदोलन पर अब टिक गई है। दिल्ली के अंदर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के लोगों की नजरें निगाहें तो थी ही, आज फिर से टेंट गड़ चुका है। लेकिन दूसरे तरफ किसानों के इस कूच को लेकर, दिल्ली में कूच को लेकर के भी, दिल्ली के अंदर महारैली को लेकर के भी पूरे देश भर की नजरें निगाहें हैं। तो क्या चारों तरफ से सरकार घिर चुकी है? बीजेपी आखिर क्या करने जा रही है? आपको क्या लग रहा है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।